मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। और सर, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है क्या? देखिए, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड वास्तव में नहीं है अध्यक्ष जी? कोविड वास्तव में नहीं है ये सरकारी? देखिए, ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। लेकिन ये देखा गया है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। कोविड की और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री भी तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जिस सरकार के पास कोई ठोस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, जो 5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट न ला सके हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे 4 साल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। हादसा हुआ है, बहुत दुखद है, जहां हमारे देश के जवान और अधिकारियों का जान गई है। भविष्य में ऐसा ना हो। मैं इस मौके पर जहां दुख प्रकट कर रहा हूं, वहीं उनके परिवार के प्रति मैं कहना चाहता हूं कि भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले और भविष्य में सरकार ये तय करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। जहां हमारे जवान और अधिकारियों की जान चली गई, वहीं यूपी के भी 4 जवान हैं जिनकी इसमें जान गई है। किस तरीके से सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, उसकी व्यवस्था और इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। हमारे फौज के लोग बड़ा जोखिम उठा करके देश की सेवा कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट तैयारी है, यूपी में 10 लाख इमरजेंसी है निवेश लाने। इधर सरकार पता नहीं कौन सा जश्न मनाने की तैयारी में है। ये सरकार जश्न अच्छा मनाती है और ऐसा जश्न मनाती है कि पुराना आप इनका सब कुछ भूल जाओ। मेरे पत्रकार साथियों, आपको याद होगा इसी सरकार ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट की थी, जिसमें देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए थे, देश के सबसे बड़े उद्योगपति आए थे और हालांकि उन्होंने भाषण भी दिया था। अगर आप उनके भाषण को याद करें, जिसमें देश के सबसे ऊंचे जो हमारे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब आए थे। MOU हुए और सरकार ने उस समय दावा किया था कि लगभग 5 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ, जिसमें रिवर फ्रंट, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विचार कुछ और हैं। रिवर फ्रंट को जहां ये जांच के दायरे में लाते हैं, वहीं आपको याद होगा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तो एयरफोर्स और नेवी के सभी अधिकारियों को वो रिवर फ्रंट दिया गया था। उस पर हेलीकॉप्टर उड़े थे,
रोइंग हुई थी, तमाम पानी के जहाज चलाए थे, दिखावे के लिए उसको साफ सुथरा उतने दिन चलाया गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट। मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा। मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। और सर, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है क्या? ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या कोविड वास्तव में नहीं है अध्यक्ष जी? कोविड वास्तव में नहीं है ये सरकारी? देखिए ये विषय बड़ा है। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें। सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है। जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियां लगानी है बता दीजिए। कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। लेकिन ये देखा गया